हम में से कई लोग सामना करते हैं अत्यधिक चिंता और अधिक सोचने का बोझ। हम निरंतर मांगों और दबावों से भरी एक तेज़ गति वाली दुनिया में रहते हैं जो आसानी से हमारे विचारों का उपभोग कर सकती है और हमारी ऊर्जा को समाप्त कर सकती है। लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अब समय आ गया है कि हम अपने आप को अनावश्यक तनाव की बेड़ियों से मुक्त करें और जीने का एक अधिक सकारात्मक और पूरा करने वाला तरीका अपनाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ज़रूरी नहीं हर दफ़ा जंग का आगाज़ कर दो। अगर लगे कि गलती छोटी है तो नज़रअंदाज कर दो। याद रहे, आप दुनिया में जो ऊर्जा डालते हैं वो बड़े पैमाने पर आपके पास वापस आती है। इसलिए दूसरों में अच्छाइयाँ देखें, इससे आप सकारात्मकता और दयालुता को आकर्षित करेंगे। साथ ही स्वभाव में विनम्रता, शब्दों में मिठास और कर्म में कर्तव्य निष्ठा होना चाहिए। मनुष्य जीवन एक दुकान है तो जुबान उस दुकान का ताला है। जुबान रूपी ताला खुलने पर ही मालूम पड़ता है कि इसके अंदर क्या भरा पड़ा है, सद्गुण रूपी हीरे या कुसंस्कार रूपी कोयला। कभी कभी जीवन निकल जाने पर भी शब्दों के घाव नहीं निकल पाते। इसलिए जीवन में जब भी बोला जाए मर्यादा में रहकर ही बोला जाए, क्योंकि इंसान होता तो इतना मजबूत है कि वो पहाड़ों का सीना भी चीर कर रख दे, और कमज़ोर इतना कि शब्दों और लहज़ों से टूटकर बिखर जाए। इसलिए कुशब्द प्रयोग से निशब्द हो जाना कई गुना बेहतर है। याद रखें, समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। जिंदगी में जब खुद को चोट लगती है तभी दूसरे के जख्म भी दिखते हैं। आप भी किसी भी इंसान को इतना अधिकार ना दें कि वो अपने शब्दों से आपका सुकून ही छीन ले। दूसरों के अंधेरे को अपने स्वयं के प्रकाश पर हावी न होने दें। हर स्थिति में अच्छाई देखने का चुनाव करें और देखें कि आपकी दुनिया कैसे बदलती है। हमें हर किसी में अच्छाई देखने की ज़रूरत है, ना कि आलोचना करने की। हमें खुश रहने की ज़रूरत है, ना कि दुखी होने की। गुस्सा करने के लिए नहीं, बल्कि सभी को स्वीकार करने के लिए। यदि आप किसी व्यक्ति में केवल गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि आप उनमें कमजोरियां भी नहीं देख सकते हैं। आपका ध्यान केवल उनकी कमजोरियों पर नहीं जाता है। जब हम इस आदत को मजबूत करेंगे तो मन हमेशा साफ रहेगा, कोई दाग धब्बा नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा तक नहीं कि व्यक्ति में कोई दोष या दुर्बलता है। और जब यह दिमाग में नहीं आता है तो हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे। ओवर थिंकिंग तभी होती है जब मन नकारात्मकता पर मंथन करता रहता है। जब हम दूसरे व्यक्ति में कोई कमज़ोरी भी नहीं देखते तो हमारे पास आलोचनात्मक होने का कोई कारण नहीं होगा। स्वीकृति स्वाभाविक रूप से आई क्योंकि हमने उनके गुणों पर ध्यान केंद्रित किया। तो जब हमें कुछ गलत ही नज़र नहीं आता तो हम गुस्सा कैसे कर सकते हैं। हमारी ओर से उन तक कृपा और करुणा स्वतः ही विकीर्ण हो रही है। एक चीज़ से सब कुछ हो सकता है, बस उनमें से किसी एक को पकड़ो और वे बाकी बिंदुओं के साथ एक श्रृंखला बनाते हैं। जब हम क्रोध नहीं करते, जब हमें कुछ भी गलत नहीं दिखता तो किसी को क्षमा करने के लिए क्या है, और जब क्षमा करने की आवश्यकता ही नहीं है तो भूलने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ हुआ उसे हमने थामा नहीं है, इसलिए हमारे पास भूलने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं।
ऐसी मानसिकता पैदा करके जो नकारात्मकता पर ध्यान नहीं देती है। आप बहुतायत और आनंद के फलने फूलने के लिए जगह बनाते हैं, इसलिए नकारात्मक सोचने की आदत को छोड़ दें और आप अनंत संभावनाओं से भरी दुनिया को खोज करेंगे। जब हम नकारात्मक विचारों को छोड़ देते हैं और सकारात्मक मानसिकता को अपनाते हैं तो हम एक उज्जवल भविष्य के द्वार खोलते हैं और अनुकूल परिणामों को आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन की गुणवत्ता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण और विचारों से निर्धारित होती है। सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना चुनें और आप एक अच्छा समय बनाएंगे। आप जो नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और भरोसा रखें कि जब आपके इरादे शुद्ध हो तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश करता है। अच्छा समय बनाने की शक्ति आपके भीतर है। अच्छे समय की अवधारणा व्यक्तिपरक है। यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है बल्कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। सबसे बड़ी जीत सबसे अंधेरे पलों से पैदा होती है। इन्हीं क्षणों में हमें अपनी असली ताकत, अपना असली उद्देश्य मिलता है। आपके पास अपनी कहानी लिखने की शक्ति है। सकारात्मकता, लचीलापन और अटूट विश्वास का जश्न मनाने वाली कहानी का लेखक बनना चुनें। हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं यदि हम में उन्हें पूरा करने का साहस हो। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमारी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी हमारे ही भीतर है। चुनौतियाँ महानता की ओर बढ़ते पत्थर हैं। उन्हें सकारात्मक मानसिकता के साथ गले लगाए और याद रखें, हमारे पास अपनी नियति को आकार देने, अपनी कहानी लिखने की शक्ति है। ये हमारे विचारों, कार्यों और दृढ़ संकल्प के माध्यम से है कि हम अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। वर्तमान क्षण हमारे पास है। अतीत या भविष्य की चिंताओं को यहाँ और अभी मौजूद सुंदरता और अवसरों पर हावी न होने दें। जीवन ऐसे जियो जैसे कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में धोखा है। अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करें क्योंकि वे आपकी सफलता की सीढ़ियाँ हैं। अपने सपनों की ताकत पर विश्वास करें क्योंकि उनमें दुनिया को बदलने की क्षमता है। और ये कभी न भूलें कि एक सकारात्मक मानसिकता वो ईंधन है जो आपको सबसे कठिन समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। और चिंता मुक्त जीवन की खोज में आत्म करुणा पैदा करना और आत्म देखभाल का अभ्यास करना आवश्यक है। अपने दिमाग, शरीर और आत्मा को पोषण देने के लिए समय निकालें। ऐसी गतिविधियों में संलग्न करें जो आपको आनंदित करें। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें और अपने प्रियजनों से समर्थन मांगें। याद रखें कि आप अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं और मदद के लिए पहुंचना ताकत का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं। धन्यवाद।